नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बहरा बनाता बेतहाशा शोर। बहरापन एक ऐसी समस्या है जो अब महामारी के रूप में सामने आ रही है। आमतौर पर यह समझा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण, मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल और लगातार बढ़ रहे शोर के कारण बहरापन बढ़ रहा है। जी हाँ, ये बहरेपन का एक प्रमुख कारण अभी भी बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर चिंताजनक एक दूसरा कारण भी है, और वो है वायरस का अटैक। सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस नामक बीमारी किस वायरस के कारण होती है, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम के बाद बहुत से लोगों को कुछ समय के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है। सर्दी जुकाम के बाद लोग दूसरे लक्षणों की परवाह नहीं करते और मामला बिगड़ जाता है। हाल के दिनों में इस तरह के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्या इसका कारण कोरोना वायरस से कम हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या फिर ये एक सामान्य बीमारी है? इस विषय पर तो अभी शोध होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है सावधानी, डॉक्टरी परामर्श और हाँ, ध्वनि प्रदूषण से बचाव भी। बहरापन क्यों लाइलाज होता जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। एक तरफ तो लगातार बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, डीजे, तेज म्यूजिक और हेडफोन, लगातार घंटों मोबाइल पर बातचीत, और दूसरी तरफ मानसून की शुरुआत में सर्दी जुकाम के वायरस का अटैक। ये दोनों परिस्थितियां हमारे कानों के लिए दुखदायी साबित हो रही हैं। अस्थायी और स्थायी बहरापन अब महामारी बनता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए तो कानून है जिनका पालन नहीं होता, लेकिन वायरस से जो बहरापन फैल रहा है वह लाइलाज होता जा रहा है। जिन बीमारियों को हम रेयर मानते हैं, कभी कभार बहुत कॉमन होती है, पर चर्चा नहीं होती। सेंसरी न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस नामक बीमारी लगातार बढ़ रही है। ये आम बीमारी है। अक्सर सर्दी जुकाम के सीजन में ऐसे केस आते हैं जब एक या दो कानों से सुनना बंद हो जाता है। अचानक कान सुन्न पड़ जाते हैं। यह अटैक एक या दोनों कानों पर हो सकता है। एक कान की सुनने की क्षमता दूसरे से कम भी हो सकती है। सर्दी जुकाम ठीक होने के साथ ही ये लक्षण भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण लंबे समय तक टिके रहते हैं और कई बार लोग स्थायी बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये समस्या वायरल अटैक से होती है, पर किस वायरस से अटैक होता है दावे से नहीं कह सकते। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। ये सामान्य सर्दी जुकाम से भी हो सकता है। सलाइवरी ग्लैंड की सूजन में वजह हो सकती है। हाल के दिनों में हियरिंग लॉस के ज्यादातर केस में यही वजह दिखी है। इस बीमारी से बचने के लिए फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर गारंटी नहीं कि वैक्सीन लगी तो अटैक नहीं होगा। इसलिए सुनने की क्षमता प्रभावित हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। दर्द न होने पर भी टाले नहीं। तुरंत डॉक्टर के पास जाने से 80% मामलों में श्रवण क्षमता वापस ला सकते हैं। 15 दिन बाद पहुंचे मरीज कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं, पर महीना भर बीतने के बाद स्थायी नुकसान हो जाता है, जैसे कि सुनाई देना बंद हो, अलर्ट हो जाएं, कान में शोर हो या साए साए की आवाजें आ रही हों तो सतर्क हो जाएं। ENT विशेषज्ञ से मिलें। वे देखते हैं कि श्रवण क्षमता कितनी कम हुई है। कुछ मामलों में सुनने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। कुछ में 30 या 40 डेसिबल की हानि होती है। ऐसे में ईयर ड्रम में रेस्ट्रॉइड के इंजेक्शन देते हैं। इसके 4-5 इंजेक्शन 48 से 72 घंटे के अंतराल पर दिए जाते हैं। दूसरा उपाय हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है। जहां तक ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न बहरेपन का सवाल है, इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि ज्यादा शोर ना करें, डीजे और दूसरे म्यूजिक सिस्टम कम आवाज पर बजाएं, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तो इन दिनों दिनचर्या कुछ यूं भी है कि आप घंटों मोबाइल पर लगे रहते हैं। आपने ईयरफोन्स लगा दिए, ईयरबड्स लगा दिए, और घंटों आपका जो सिलसिला है कन्वर्सेशन का, बात करने का, या फिर म्यूजिक सुनने के आप शौकीन हैं, तो ये आपका दिन भर चलता है। और इसे हम एंटरटेनमेंट भी कहते हैं। लेकिन ये एंटरटेनमेंट एक लंबा समय अगर चले तो आपको बहरापन भी दे सकता है। हालांकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये भी बात है कि अब जो सीजन बदलेगा उसमें सर्दी जुकाम के पेशेंट्स बढ़ते ही हैं, लेकिन कई बार सर्दी जुकाम की वजह से आपके कान में सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और उसको आप अनदेखा कर देते हैं, नतीजतन बहरापन। जैसे कई सारी चीजें हैं और हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश ENT स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेश पचौरी आपका नादी टीवी पर। डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, सौरभ पचौरी जी। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सौरभ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सेंसर न्यूरो नर्व हियरिंग लॉस बीमारी ये क्या है? और अभी जो मैंने जिक्र किया कि सर्दी जुकाम के बाद
दोनों कानों से सुनना बंद हो जाता है कई बार और लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। ये बहरापन की जो समस्या कितने केसेस आप नोटिसेबल करते हैं, क्योंकि जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये पेशेंट बढ़ गए हैं बहरेपन के। जी सर। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार समस्त श्रोताजन। मैं डॉक्टर सौरभ पचौरी, शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर से। जैसा कि मैडम ने एक प्रश्न पूछा है कि कितना % ये बढ़ गया है, या पहले भी ज्ञात हो कि मरीज को जब ये समझ में आता है कि मैं सुन कम रहा हूं, तो वो हमारे पास लेट ओपीडी में आता है, प्रेजेंट लेट करता है। अक्सर मरीज ये सोच लेता है कि मैल होगा, मेरे को कान में वैक्स होगा, जिसके कारण मुझे कम सुनने में आ रहा है। हल्की फुल्की छींक को वो नजरअंदाज करता है। नॉइज, जैसा कि मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि हम आजकल अपने आसपास नॉइज को बिल्कुल अवॉइड नहीं करते, उसको हम छोड़ के नहीं चलते, हम उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। डीजे की आवाज है, काफी ट्रेन का आवाज है, जिससे हमको बचना चाहिए। अक्सर मरीज इसीलिए हमारे पास लेट आ रहा है क्योंकि उसको यह समझ में ही नहीं आता कि मेरे एक कान से कम सुनने में हुआ है। इसके कुछ और भी लक्षण है, जैसा कि मैडम ने शॉर्ट वीडियो में बताया। कान में साई साई की आवाज, सीटी जैसा आवाज, कई बार मरीज को चक्कर भी आता है साथ में। मरीज सोचता है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन वो अपनी चक्कर की समस्या को पहले रखते हुए कान के सुनने की आवाज को बिल्कुल निरंतर उसको अवॉइड करता है। जी। जो समस्या इसमें आ रहा है वो है डॉक्टर के पास लेट पेशेंट का आना। जैसा कि मैडम ने बोला 15 दिन के अंदर अंदर इलाज चालू हो जाना चाहिए। मैं उसको और कम बोलूंगा कि 3 दिन में अगर मरीज हमारे पास आता है तो हम 90 से करीब करीब 100% को ट्रीटमेंट की मदद से सही कर सकते हैं पेशेंट को। ये सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इसलिए बोला जाता है, जैसा कि इंसान को हार्ट अटैक होता है, अचानक उनकी धमनियां हार्ट की तरफ जो ब्लड ले जा रही हैं, उसमें चकत्ता जमने से खून की धमनी को रुकावट पैदा हो जाती है। वैसा ही कुछ कान के साथ भी होता है, वैसा ही कुछ आंख के साथ भी होता है, क्योंकि ये इंद्रियां हमारी आखिरी धमनियों के साथ होती है। इसको हम इंग्लिश में एंड आर्टरीज बोलते हैं। और अक्सर वायरस के कारण नस पे सूजन आ जाना, खून का चकत्ता जमना, तेज आवाज के कारण नस को सूजन हो जाना, या नस पे किसी भी तरह का नुकसान होना, ये सब कारण बनते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के। तो ऐसे कई सारे कारण आप बता रहे हैं और आपका ये भी कहना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, साए साए की आवाज़ सुनाई दे रही है, या आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है कान में कि आपको लग रहा है कि कुछ सुनने की क्षमता मेरी कम हो गई है। हम कई बार कोई बोलता है क्या बोल रहे हो, ये सुनने में जब आता है तो यानी आपको कम सुनने में आ रहा है। अगर सामने वाला सही तरीके से बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर जेपी पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका जेपी पालीवाल साहब। पालीवाल साहब, कान की समस्या बहरापन, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कोरोना के बाद से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, ये भी एक हमने पॉइंट नोटिस किया कि इस तरह की बातें भी हो रही हैं, ये कितना कनेक्ट करता है? क्या वाकई इसकी वजह से भी कई बार सुनने में तकलीफ हो सकती है? पारुल, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। ये जो कान वाला मामला, देखिए शरीर जो भी जीवित शरीर है उसको आसपास के वातावरण से यदि तादाद में स्थापित करना हो तो उसके लिए मान के चले कि शरीर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में यदि हम देखें तो 2 नाक के छिद्र होते हैं, 2 कान के छिद्र होते हैं और 2 आंखों के छिद्र होते हैं। इन आंख, नाक और कान से ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर को प्रकृति से जोड़कर रखता है। और शरीर को प्रकृति से जोड़कर रखने के लिए नाक का काम होता है किसी गंध को लेना, कान का काम होता है किसी वायु, किसी आवाज को सुनना, और आंख का काम होता है किसी चीज को देखना। और तीनों के सामंजस्य से जिंदगी चलती है। ऐसे में कान का सही तरीके से सुनना और काम करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि कान सही तरीके से सुनने और काम करने का काम नहीं करेगा तो शरीर का संतुलन और जीवन बहुत दुश्वार हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने एक प्रश्न पूछा है कि कोविड के बाद क्या लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही तरीके से हाँ या ना में जवाब देना बेहद जटिल, बहुत कठिन और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि तथ्यहीन, आधारहीन होगा। लेकिन जो लोगों की शिकायतें, जो लोगों के शिकायतें जो लोग बताते हैं, बोलते हैं, उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि सिम्टोमेटिकली लोगों को कहीं न कहीं कोविड के बाद, जिनको ज्यादा कोविड गंभीर स्थिति में थे, उनकी प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव तो पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है। अब रहा सवाल कान का और कान के मामलों का, तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि हमें अपने जीवन को सुचारू चलाना है
तो कान का सही सुनना, आंख का सही देखना और नाक का सही सूंघना बहुत जरूरी है। कई बार हमें देखते हैं कि कोई व्यक्ति को जो कान में बहरापन होता है वो असंतुलित बहरापन होता है, एक तरफ से उसको अच्छा सुनाई देता है और एक तरफ से कम सुनाई देता है। जब हम कभी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वो चेहरा टेढ़ा करके जिस कान से कम सुनाई देता वो कान को आपकी तरफ मोड़ के आपको सुनने का प्रयास करता है। तो ऐसे बहुत सारे और भी लक्षण हैं। आपके इन प्रश्नों के लिए मैं समझता हूँ कि हमारे पास ईएनटी एक्सपर्ट भी बैठे हैं और मैं भी आपकी सेवा में हूँ। आपके दर्शकों के जो लाभ हम अपनी बातों से दिला सकते हैं उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, और ज़रूरी भी हो जाता है। आप एक्सपर्ट्स हैं तो हमारे दर्शकों को घर बैठे सलाह मिल जाती है और फिर उसके बाद वो सही और गलत का चयन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता और फिर वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर सौरभ, वापस आप ही के पास आ रही हूँ। ये कब हमें एहसास होता है, क्योंकि कई बार देखिए नॉर्मली हमें सर्दी जुकाम भी नहीं है लेकिन कई बार हमें कान में ईचिंग हो रही है, गले में खराश हो रही है, तो क्या इससे भी बहरापन हो सकता है? और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की बीमारियों का आना और उसके बाद फ्लू जैसी चीज़ें या फिर डेंगू मलेरिया, इनमें भी कई बार हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, कई बार स्नीजिंग होती है, तो आप ऐसे भी गंभीर बताएंगे या नॉर्मल है? मैडम, सारे लक्षण जैसे आपने बोला, गले में इचिंग होना या कान में खुजली होना या हमको हल्की फुल्की सर्दी होना, ये कभी भी हमको ये नहीं दर्शाता कि इसमें कान का बहरापन आएगा ही। लेकिन हमको सुचारू रूप से ये समझना चाहिए कि हमें नजरअंदाज नहीं करना हमारे लक्षणों को। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमको सर्दी बहुत लंबी चल गई है, अक्सर ये वायरसेस हमारे नाक के अंदर ग्रोथ में रहते हैं, नॉर्मल कमेंसल बोलते हैं हम इनको, लेकिन एडिनो वायरस है, राइनो वायरस है, ये कभी भी हमारे नाक और कान के बीच के रास्ते को हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं, कनेक्शन होता है, वहां से ट्रेवल करके हमारे कान के अंदरूनी भाग मतलब तीसरे भाग को ये डैमेज कर सकते हैं। तो हमको सुचारू रूप से सबसे पहले अपनी हल्की फुल्की छींक, हल्की फुल्की सर्दी को प्राथमिक डॉक्टर को दिखा के अपने फर्स्ट कंसल्टेशन से उसको ठीक करना ही चाहिए। हर बार ये बहरेपन का वो बनेगा कारण ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नजरअंदाज किया गया हमारी सर्दी को तो ये कान में बिल्कुल अटैक कर सकता है और बहरापन ला सकता है कान। होती है जो समय समय पर, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन कम काम करे या फिर खराब हो जाए, तो हेयरिंग भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कोई ऐसा चेकअप होता है जो हमें समय समय पर करवाते रहना चाहिए डॉक्टर सौरभ? अगर मरीज हमारे पास ये आता है बोल के कि मुझे एक कान से या दोनों कान से कम सुनाई आ रहा है, सबसे पहला हमारा प्रश्न होता है कि कितने समय से आपको पता है। हाँ। अगर वो बोलते हैं कि अभी नया नया है, उसको हम सडन हियरिंग लॉस बोलते हैं। कई बार उम्र से संबंधित, जिसको हम प्रेसबाइक्यूसिस बोलते हैं, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, उसके लिए भी हम संदर्भिक रहते हैं। लेकिन सडन के लिए हमको, क्योंकि ट्रीटमेंट 7 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करना है और ट्रीटमेंट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम प्रारंभिक लेवल पे एक प्योर टोन ऑडियोमेट्री, जिसको सिंपल भाषा में ऑडियोमेट्री टेस्ट भी बोलते हैं, वो सबसे पहले जरूरी है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। उसमें हमको सिर्फ पेशेंट को तरह तरह का रेंज का, फ्रीक्वेंसी का आवाज सुनाना पड़ता है एक साउंड प्रूफ रूम में। साउंड प्रूफ रूम में वो टेस्टिंग होती है प्रॉपर लेवल से, और तब हमारे सामने आए। मतलब सिंपल बोले तो 10 मिनट का टेस्ट है, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है किसी के लेवल को देखने के लिए कि एक तरफ का नुकसान हुआ है, दोनों तरफ का है या सडन है, ये सब देखने के लिए। क्षमता कान के सुनने की अच्छी बनी रहे, इसके लिए क्या एडवाइस देना आप चाहेंगे डॉक्टर सौरभ? क्षमता अच्छी बनी रहे उसके लिए सबसे पहले हमको ये जरूरी है कि कभी भी देखिए, आमतौर पे जीवन में हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें लॉस हुआ है या कुछ है, तो बहुत सी तो ऐसी दवाइयां हैं जिनसे हमको ओटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं हम उसको, तो हमको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमें ये दवाइयों का सेवन नहीं करना है, हमें तेज आवाज बिल्कुल अवॉइड करना है, हमें सर्दी के लक्षणों को भूलना नहीं है, हमें सर्दी के लिए हमेशा ट्रीटमेंट पहले से लेना है। कान की क्षमता अच्छी बनी रहे उसके लिए हमको लाउड साउंड के अलावा हमें, जैसे योगा भी करते हैं हम, तो अनुलोम विलोम बहुत गलत तरीके से नहीं करना है। कई बार उससे भी हमारे पास मरीज आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आपने मुझे। मैंने जोर लगा के अनुलोम विलोम किया और मेरे को हियरिंग लॉस तब से समझ में आ रहा है।
कई बार एक मिथ्या है कि हम डेंटल डॉक्टर के पास गए, हमने अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया और हमको हियरिंग लॉस हुआ। अगर हियरिंग लॉस हो रहा है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, तो डायरेक्ट वो रीजन नहीं है रूट कैनाल, लेकिन ड्रिल चलता है, ड्रिल के कारण हमको लॉस होता है इनर ईयर में, तब हमारे पास। लेकिन ऐसे संदर्भिक केसेस में भी मरीज को डॉक्टर के पास आना अत्याधिक जरूरी है, जल्द से जल्द। बिल्कुल डॉक्टर जेपी पालीवाल, क्योंकि जब बात बीमारियों की आती है तो कई सारी चीज़ें ऐसी, जैसे जुकाम की भी बात कर रहे थे, लेकिन उसके इतर में कुछ आज की जो जनरेशन में हम देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पर चीज़ों का उपयोग हो रहा है। ये काफ़ी हानिकारक है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। आप चलते हुए देखिए, कई बार तो हमने एक्सीडेंट भी होते हुए देखे, कान में आपके ईयरफोन लगा हुआ है, आपको ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनाई दी, लड़की का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह की कई घटनाएं हैं जिनसे हमें बचने की आवश्यकता है। ये भी हमें बहरापन देते हैं, कई सारी चीज़ें और भी हो जाती हैं इनकी वजह से। डॉक्टर साहब जी देखिए, कान को यदि कान के बहरेपन की यदि बात करें तो कान को हम 3 अलग अलग लेवल पर हमें समझना पड़ेगा जी। एक कान का पर्दा होता है, कान के पर्दे के अंदर शरीर का हिस्सा और कान के पर्दे के बाहर हमारा वातावरण। कान के पर्दे के अंदर जो शरीर का हिस्सा होता है वो निश्चित तौर पर कहीं से किसी ऐसी बीमारी से ही ग्रसित होने के बाद होता है जो या तो वायरस से होती है या फिर किसी प्रकार का डीजनरेटिव नेक्रोसिस होती है, जिसमें नर्व नेक्रोसिस हो जाए या जो डिस्प्लेसमेंट हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कान बहने वाली मामला जिसमें कान लगातार बहता रहे, वो स्थिति हो जाए। दूसरा होता है कान का पर्दा। कान का पर्दे की लचीलेपन को कम करने के लिए कई बार ध्वनि प्रदूषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना ज्यादा ध्वनि प्रदूषण रहेगा कान का पर्दा, उतना ज्यादा उसका लचीलापन खत्म होगा, और जितना कान के पर्दे का लचीलापन खत्म होगा उतने कान की, मान के चलो, सुनने की क्षमता में गिरावट आती चली जाएगी। अब मामला आता है कि बाहरी वातावरण में, जैसा आपने बोला कि यंगस्टर्स, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो कान में ईयरफोन लगाने के बाद मस्त म्यूजिक सुनते रहते हैं और कई बार उनको आसपास के वातावरण से कोई ताल्लुकात नहीं होता, ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती है, ऐसे में वो कहीं से गिर जाते हैं, ऐसे में कहीं कोई गाड़ी टक्कर मार जाती है और कुछ होनी अनहोनी भी कई बार देखी गई है जी। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब हम कान में ईयरफोन लगाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे और कोई सिस्टम हो, उसके और कान के बीच में जो हवा है उसमें सही तरीके से संतुलित उसमें गतिविधि बनी रहना चाहिए। जब कान में ईयरफोन लगा लेते हैं तो ईयरफोन और कान के पर्दे के बीच में जो हवा रहती है तो बहुत कम रहती है, नहीं के बराबर रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो कान को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह यदि हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो डीजे, म्यूजिक सिस्टम, बाकी कई बार बड़े मतलब लोगों का जो रैपिड हॉर्न और मतलब जो शोर शराबा जो सड़कों पर होता है, वो ये सभी कुछ मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में दिवाली, बम धमाके और इन दिनों जिस तरह युद्ध चल रहा है, बहुत सारे देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि वहाँ जिस तरह की बम्बार्डिंग हो रही है, वो बम्बार्डिंग वहाँ के लोगों को, कान को या तो बहुत गंभीर या स्थायी क्षति जरूर पहुंचाएगी, चाहे वो भारत पाकिस्तान वाला मामला, वहाँ तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम हमारे आसपास जो हो रहा है जिसे हम रोक सकते हैं, इसे हम कम से कम करें तो शायद ये जो बहरापन है कहीं किसी ऐसे को ना हो जाए जिसको पता भी ना हो, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप कहीं पटाखा फूट रहा है, आप बगल में खड़े हैं, आपके सुनने की क्षमता जा सकती है। ऐसे कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अब ये ट्रेंड ही हो चुका है। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर पालीवाल आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर सौरभ आपका भी शुक्रिया। आप दोनों जुड़े, हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को समय दिया और बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने साझा की। क्योंकि बहरा हो जाना, आप सोचिए कि अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो उसे सुनने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है और उस मशीन के बगैर वो अपने आप को अधूरा महसूस करता है। ऐसा ना हो इसलिए इस कार्यक्रम को किया गया और आप तक सटीक जानकारियाँ एक्सपर्ट के माध्यम से पहुंचाई गई। और बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को बहुत ध्यान से अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। समय समय पर आपका चेकअप होना, सर्दी जुकाम है उसके बाद आपको लगता है सुनाई कम दे रहा है, डॉक्टर के पास जाइए। और अगर जल्दी समझ जाते हैं कि आपको सुनना, जो आप सुन रहे हैं वो ठीक तरीके से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो जल्दी ठीक भी हो सकता है। लेट करेंगे तो बहरे हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। नमस्कार।